हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रिजल्ट ग्रुप पर। अच्छा, थंबनेल देख के आप लोग बहुत क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एसएससी एमटीएस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमारा 2023 का एमटीएस आया हुआ है। अब दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो पिछले 5 साल की कट ऑफ है, इसका एनालिसिस क्या कहता है, इसका एनालिसिस क्या कहता है, क्यों पता करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो बदल गई है। स्कीम क्या है इस बार से कि भैया इंग्लिश और जो हमारा जनरल अवेयरनेस होगा इन्हीं के नंबर काउंट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग जो होती थी इनके नंबर काउंट नहीं होंगे। तो काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। पहले क्या कट ऑफ रही थी अब ये मैटर नहीं करता। पहले इंग्लिश और जीए जीए के अंदर बच्चों को कितना करेक्ट स्कोर जा रहा था उस बात के ऊपर अब कट ऑफ निर्भर करेगी। साथ ही साथ ये भी देखेंगे किन राज्यों की कट ऑफ ज़्यादा रहती है और इस बार क्या अलग होगा, ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरुआत के साथ देखते चलते हैं पहले कुछ पिछले सालों की कितनी वैकेंसीज रही हैं, कितनी अटेंडेंस रही है एग्जाम के अंदर, कितनी फॉर्म फिलिंग हुई है। तो सबसे पहले बात करें तो 2019 को देखते हैं। तो 2019 में भाई हम ये देखते हैं कि 38.58 लाख फॉर्म जो है वो भरे गए थे। इसके बाद अटेंडेंस जो रही थी वो 49% रही थी और वैकेंसी थी 9,096। ठीक है, करीब करीब 9,000 वैकेंसीज मान लो, 49% अटेंडेंस थी, 38 लाख के करीब फॉर्म थे। अब जहां बात आती है 2020 की, अच्छा यहां तक याद रखना है जो 2019 और 20 है भैया। हाँ जी, क्या याद रखेंगे, ये जो 19 और 20 है यहां तक एसएससी के अंदर बस एमटीएस का एग्जाम होता था। इसके अंदर जो हवलदार है, हाँ जी, ये जो हवलदार है, हवलदार की पोस्ट तब तक ऐड नहीं करी गई थी, तब तक बस एमटीएस होता था। 2020 के अंदर 45.35 लाख फॉर्म भरे गए, अटेंडेंस काफी गिर गई, 35% ही रही। वैकेंसीज कितनी थी, करीब करीब 4,000 वैकेंसी मान सकते हो, 3,972 वैकेंसीज थी। एक अटेंडेंस गिरने का कारण जो है वो वैकेंसीज का कम हो जाना भी रहता है। अब इसके बाद आता है 2021 और 22 वाला एमटीएस। 21 और 22 वाले एमटीएस के अंदर क्या करा गया भैया, एक तो एमटीएस का एग्जाम रहा, इसके साथ जो हमारा हवलदार का एग्जाम है वो भी ऐड कर दिया गया था 21 वाले में। फॉर्म भरे गए करीब करीब 38 लाख, वैकेंसीज थी 7,300। वैकेंसीज बढ़ी, अटेंडेंस बढ़ गई, देखो दोबारा 43% पहुंच गई। अब आती है बात 2023 22-23 का, ये जो एमटीएस आया हुआ है हमारा, कौन सा, 2022 और 23 का एमटीएस। इसके अंदर वैकेंसी की बात करें तो 12,500 वैकेंसी है, 12,523 वैकेंसी है। अब जो अंदाजा देख रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, इस अंदाजे के हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया 42 से लेकर के 48 लाख, या ऐसा भी हो सकता है 50 या फिर 52 लाख तक फॉर्म पहुंच जाए, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है, सीजन चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का। अब अटेंडेंस क्या रहेगी, वैकेंसी ज्यादा है, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और भी एग्जाम्स है, एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, आगे पीछे सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल हैं। तो 47 से लेकर के 55% तक अटेंडेंस जा सकती है। अटेंडेंस बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है, ये बात अपने जहन में रखते हुए चलना। अब आ जाते हैं इसके बाद कि स्कीम क्या होगी एग्जाम की। तो स्कीम ये है कि भैया दो सेक्शंस के अंदर पेपर होगा, दोनों सेक्शंस को करने के लिए 45 मिनट और 45 मिनट दोनों सेक्शन को करने के लिए करी जाएगी। एक सेक्शन 2 होगा, एक होगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर मैथ्स प्लस रीजनिंग आएगी। अच्छा, क्वालिफाई करनी है, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। सेक्शन 2 जो है ये दो सब्जेक्ट से मिलकर बना होगा, इंग्लिश और जीए, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो दोनों सब्जेक्ट हो गए 75-75 नंबर के, और दोनों को जोड़ के कुल नंबर हो गए 150। तो यानी कि इस बार जो मेरिट होगी आपकी वो 150 नंबर के अंदर से बनेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर गया और सही होने पे 3 नंबर मिल गए। अब आ जाते हैं कट ऑफ क्या बनेगी, किस हिसाब से बनेगी। अब कट ऑफ की देखें अगर आप बात, अच्छा अलग अलग स्टेट्स की कट ऑफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन जनरल काफी सारे स्टेट्स डालोगे आप लोग प्रेफरेंस में, काफी सारे क्या सभी डालोगे तो एक सेफ स्कोर होता है, उस सेफ स्कोर को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो, तो आप लोगों के लिए जो है 40 से लेकर के 42 क्वेश्चन जो है वो सेफ स्कोर होगा। आप कहोगे इतने कम कैसे गुरुदेव, इतने कम इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है वो टोटल 50 ही तो क्वेश्चन है, 25 जीएस के और 25 इंग्लिश के। इनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव बच्चों के बहुत ज्यादा होते हैं। मैथ्स रीजनिंग तो है नहीं कि आंसर करेक्ट आ गया तो पता चल गया, नेगेटिव होते हैं। अगर आप तो इसके हिसाब से नंबर कितने बैठ रहे हैं भाई, 150 में से आप 120 या 126 नंबर के आसपास रह रहे हो, यानी कि अगर आप 120 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हो तो नौकरी ले जाओगे। यहीं ओबीसी में बात करें तो अगर आप 38 से लेकर के 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि 114 से 120 के आसपास नंबर खींच रहे हो, तो सेफ जोन में हो आप लोग, नौकरी मिल जाएगी।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 35 से 37 सवाल यानी कि 105 से लेकर के 111 नंबर के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो सेफ जोन में पहुंच जाओगे। 111 से ऊपर जितना पहुंचोगे अपनी प्रेफरेंस उतनी अच्छी करते जाओगे। एससी और एसटी के लिए बात करें तो एससी के लिए भैया 31 से 33 क्वेश्चन यानी कि आपके 93 से 99 के बीच नंबर, और एसटी के लिए 30 से लेकर के 32 क्वेश्चन यानी कि 90-96 नंबर, इतने जो है नंबर ये सेफ स्कोर होगा। अब इसी के साथ साथ बता दूं कुछ स्टेट्स हैं जहां की जो कट ऑफ है वो अधिकतर ये देखा गया है कि हाई रहती है। सबसे पहला ये स्टेट है आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद अगला स्टेट जो आता है, हाँ जी भाई, दिल्ली के बाद अगला स्टेट जो आता है वो आता है हरियाणा। हरियाणा के बाद अगला स्टेट आता है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के बाद आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, और साथ ही साथ भैया पंजाब। याद रखना इन स्टेट्स की जो कट ऑफ है ये भाई थोड़ी सी हाई रहती है, ये ज़्यादा डिमांडिंग एरियाज हैं, तो इन्हें प्रेफरेंस में अगर डाल रहे हो तो ये ध्यान रखना कि इनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा आप लोगों का। तो ये थी आप लोगों के लिए हमारे हिसाब से एमटीएस के सेफ स्कोर की एनालिसिस। अगर और कोई आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं, उनको भी एड्रेस करा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ।